धमाके वाला टूल सेलेक्ट किया सीआरपीएफ स्कूल, एक बार फिर दहला दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं आज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है फिर दहला दिल्ली। दिल्ली एक बार फिर से दहला है। दीपावली से कुछ दिन पहले एक बड़ा धमाका हुआ है, आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि खबर में क्या कुछ खास है। चलिए शुरू करते हैं। धमाके से दिल्ली दहला है। देखिए, धमाके से दिल्ली दहला है। आपको बता दें कि प्रशांत विहार में यह धमाका, और धमाके वाली जगह बिखरा हुआ था सफेद पाउडर। और इसकी थ्योरी क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो सफेद पाउडर की थ्योरी है इसका क्या मतलब है, इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। धमाके से दहला दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट पर चश्मदीदों ने क्या कहा, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको सुनवाएंगे कि जो वहां पर चश्मदीद थे, जिन लोगों ने उस धमाके को होता देखा, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, आज वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट, किसकी साजिश? क्या दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की गारंटी यही है? दिल्ली पुलिस बड़े बड़े वादे करती है कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। आखिर जो बम धमाका हुआ है, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अगर ऐसा है तो क्या दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की गारंटी यही है कि सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास बम ब्लास्ट हो जाए, इतना बड़ा बम धमाका हो जाए, उसकी प्लानिंग हो और पता ना चले? हादसे को हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक सुराख नहीं लगा पाई। इस पर भी हम बात करेंगे और उसके बाद अंत में आपको बताएंगे जांच में जुटी एनआईए, एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस। इन तमाम टीमों को इस ब्लास्ट की जांच में लगा दिया है। इन टीमों का क्या क्या कुछ कहना है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दीपावली से पहले एक बार फिर से दिल्ली दहल उठी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार यानी कि आज सुबह जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरें भी हम आपको अब साथ के साथ दिखाएंगे। इस धमाके की आवाज से आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आवाज इतनी तेज थी कि अपने घरों में जो लोग बैठे हुए थे वो धमाके की आवाज सुनकर बाहर आ गए। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, धमाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये धमाका हुआ है, ये देखिए। ये धमाका बेहद तेज था जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ। आज रविवार था, स्कूल की छुट्टी थी। सोचिए, अगर वहां पर बच्चे होते तो ये हादसा कितना भयावह हो सकता था। आखिर जिन्होंने ये प्लान किया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, इसके पीछे की साजिश क्या थी? क्या दिल्ली को डराना, दहशत फैलाना, या उस ओर इशारा करना कि आज तो रविवार था, यह हादसा सोमवार के दिन भी हो सकता था? पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। इस बम धमाके को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया। इसके अलावा जांच एजेंसियां, एनआईए के अधिकारियों के नेतृत्व में दिल्ली की एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस की टीम और एनएसजी का बम निरोधक और जांच दल का इस धमाके के कारणों के पता लगाने में जुट गया है। इस बम धमाके की जांच सफेद पाउडर पर जाकर टिक गई है। जांच अधिकारियों को अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस जैसे केमिकल के जरिए इस धमाके को अंजाम देने का शक है। सूत्रों के मुताबिक वहां धमाके वाली जगह के पास से जांच एजेंसियों को सफेद रंग के पाउडर का पैकेट मिला है। वहां पास की दीवार पर भी सफेद पाउडर जैसा केमिकल मिला है। अधिकारियों ने उसे इकट्ठा किया और आगे की जांच के लिए लैब भेज दिया है। इसके अलावा एफएसएल टीम को घटनास्थल के पास कुछ तार के टुकड़े भी मिले हैं। ऐसे में इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं ये तार धमाके के लिए इस्तेमाल तो नहीं किए गए। दिल्ली पुलिस फिलहाल मोबाइल नेटवर्क डेटा इकट्ठा कर रही है ताकि
विस्फोट के समय आसपास के मौजूद लोगों की पहचान की जा सके। सीडीआर खंगाली जा रही है। ऐसा शक है कि धमाके में देसी बम का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह किसी तरह का विस्फोटक है या कुछ और। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया जा सकता है। हमें शक है कि विस्फोट का कारण कोई देसी बम हो सकता है। इस पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया की रिपोर्ट देखी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में सुबह घटना बॉम्ब ब्लास्ट की घटना सामने आती है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर घटना हुई है वहां पर तमाम पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ की टीम, साथ ही साथ तमाम जो सुरक्षा दस्ता है वो यहां पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड यहां पर मौजूद है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और एनएसजी की टीम भी यहां पर मौजूद है। देख सकते हैं डॉग स्क्वाड, एनएसजी की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार सब जो धमाका हुआ है उसको लेकर एविडेंस खंगालने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है जब ये धमाका हुआ था तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक की रेंज में इस धमाके की आवाज हुई थी, जिसके कारण कुछ दुकानों के शीशे टूटे तो कुछ खड़ी हुई गाड़ियों के भी शीशे टूटते हुए नजर आए। कुछ लोग यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता से। राकेश जी, जब ये घटना हुई थी क्या आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी थी? हम बिल्कुल सुनी थी। मैं तो घर के बाहर ही था मैं, और बहुत तेज धमाका हुआ। जैसा लगा कि पता नहीं कोई, या तो दिमाग शुरू में तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। ऐसा लगा जैसे कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या कोई ट्रांसफार्मर फटा है। लेकिन इतना ज़्यादा धुआं हो गया था, कुछ मोमेंट तो कुछ मतलब लगातार ये हम आपको विस्फोट की ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिस विस्फोट का ये जिक्र कर रहे थे। देखिए, ये विस्फोट हुआ है जिस विस्फोट का जिक्र चश्मदीद कर रहे हैं। वापस आएंगे, आपको सुनवाएंगे लोगों का और क्या कुछ कहना है। वापस से हम आपको भावना सिसोदिया की वो रिपोर्ट दिखाएंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल में सुबह घटना बॉम्ब ब्लास्ट की घटना सामने आती है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर घटना हुई है वहां पर तमाम पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ की टीम, साथ ही साथ तमाम जो सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और एनएसजी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं डॉग स्क्वाड, एनएसजी की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार सब जो धमाका हुआ है उसको लेकर एविडेंस खंगालने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है जब ये धमाका हुआ था तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक की रेंज में इस धमाके की आवाज हुई थी, जिसके कारण कुछ दुकानों के शीशे टूटे तो कुछ खड़ी हुई गाड़ियों के भी शीशे टूटते हुए नजर आए। कुछ लोग यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता से। राकेश जी, जब ये घटना हुई थी क्या आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी थी? हम बिल्कुल सुनी थी। मैं तो घर के बाहर ही था मैं, और बहुत तेज धमाका हुआ। जैसा लगा कि पता नहीं कोई, या तो दिमाग शुरू में तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। ऐसा लगा जैसे कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या कोई ट्रांसफार्मर फटा है। लेकिन इतना ज़्यादा धुआं हो गया था, कुछ मोमेंट तो कुछ मतलब आप ये लगाओ कि 200-300 मीटर तक तो कुछ नज़र ही नहीं आया। इतना ज़्यादा धुआं था। फिर और उस धुएं के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल थी कि आप टॉयलेट नहीं कर सकते, कि जैसे दम घुट रहा हो। तो जब 15-20 मिनट में जब धुआं थोड़ा कम हुआ तब पता लगा कि यहाँ इस तरह का ब्लास्ट हुआ है कुछ। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखो वो बताएगी कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो आवाज़ कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक गई थी हमारे यहाँ गाड़ियाँ। शुक्र है कि ये जगह खाली थी। सुबह मतलब डॉगी लेके जाता हूँ, यहाँ से वापस हुआ, उसके बाद यानी कि वो एकदम वो हुआ। चिंताजनक नहीं लगता दिल्ली में जहाँ एक तरफ त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ इस तरीके का घटनाक्रम कहीं ना कहीं सुरक्षा के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं? बहुत बड़े। ये बहुत चिंताजनक है जी इस बात की कि ये एकदम कैसे क्या हुआ। ये तो अच्छा है कि किस्मत सबकी अच्छी थी, जगह खाली थी। अभी तक फिलहाल अगर बात की जाए तो सुरक्षा इंतजामातों को लेकर बात की जा रही है, जिस तरीके से एक बड़ी लापरवाही स्कूल के अंदर से सामने आ रही है। हाँ, सुरक्षा तो पूरा लैप्सेस है ही, टोटल लैप्सेस है। तो आपने सुना कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता थी, आसपास के क्षेत्रीय इलाके के लोग थे जो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है लापरवाही है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के इंतजामों के दावे तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके के सुरक्षा इंतजाम ग्राउंड पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के घटनाक्रम आया और उससे पहले भी तमाम जगहों पर जहां बॉम्ब रखे होने के घटनाक्रम को बताया जाता है कि धमकियां मिले हुए मेल जो आते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस करवा चौथ के दिन
लेकिन इस तरीके का घटनाक्रम सामने आना और दिल दहला देने वाली घटना सामने आना कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए भी चिंताजनक बनती जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी जो है मौके का मुआयना कर सकते हैं जहां पर धमाका हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्पेशल सेल की टीम के हाथों से अब ये मामला जाता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं एनएसजी की टीम जिस तरीके से सबूतों को खंगालने में लगी हुई है, तो दिल्ली की सुरक्षा को लेकर कह दिल्ली पुलिस के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दिल्ली की जनता भी चिंतित होती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते, धमाके के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की टीम जांच के लिए पहुंची। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला है। हालांकि पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एफआईआर दर्ज करके जांच आगे जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था भाजपा की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपना 99% समय चुनी हुई सरकार के काम को रोकने में लगाती है। आपको बता दें कि मई के महीने में 150 से ज्यादा स्कूलों में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि आखिर किस किस ने ये ईमेल की और वो ईमेल करने वाले कौन लोग थे, इसका भी जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको हादसे की अलग अलग 5 तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब की ये घटना है। सुबह 7:47 की ये घटना है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये धमाका हुआ है, ये धमाका इस बात को दिखाता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था वाकई चरमराई हुई है। सुबह 7:47 ये वो समय था और वो जगह थी जब ढेर सारे बच्चे इकट्ठे होते। देखिए अब ये हम आपको 4 जगह की अलग अलग तस्वीर है। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं एनएसजी की जांच तेज हो गई है। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की टीम के जरिए इस बात को पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो बम धमाका हुआ है इसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, और वो तमाम चीजें डॉग स्क्वाड की टीम एनएसजी के कमांडो के साथ वहां पहुंची और उसकी देखरेख की जा रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको सफेद पाउडर की दिखा रहे हैं। दरअसल सफेद पाउडर वाली थ्योरी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए अमोनियम नाइट्रेट होने की आशंका जताई जा रही है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो विस्फोटक पदार्थों में इस्तेमाल की जाती है और इसी के जरिए ये पता लग सकता है कि आखिर धमाके में कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद जो तीसरी तस्वीर है, डॉग स्क्वाड तलाशी कर रहा है क्योंकि इनकी जो स्मेल क्षमता होती है वो बेहद ज़्यादा होती है और उसके ज़रिए वो ये पता लगा सकते हैं कि जो भी मटेरियल इस बम को बनाने में इस्तेमाल हुआ है वो कैसे आया, किस रास्ते से आया। वो उसी को स्मेल करते हुए इसी रास्ते की तरफ निकलेंगे और उसके बाद शायद कुछ अहम सबूत उनके हाथ लग जाएं। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आसमान में धुएं के गुबार की। ये उस वक्त उठा जब धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर रहने वाले लोगों को भी पता चला कि कोई बम धमाका हुआ है। बम धमाके का धुआं इतना ज्यादा उठा कि बादल में धुएं का गुबार छाया रहा और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस पहुंच गई। पुलिस जल्दी इसलिए पहुंच गई क्योंकि महज 5 मिनट की दूरी पर ही दिल्ली क्राइम ब्रांच का और पुलिस स्टेशन का ऑफिस है। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया कि आखिर आज क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस धमाके की आवाज सुनकर इलाके के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। तस्वीरें भी साथ के साथ आपको दिखाएंगे। धमाके के चश्मदीद गौरव शर्मा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में बताया कि हमें शुरू में लगा कि सिलेंडर फटा होगा या कोई इमारत ढही होगी। यहाँ धुएं का एक बड़ा गुबार था जो लगभग 10 मिनट तक रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा पुलिस 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच गई क्योंकि पास में ही क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन और जिला अदालत का है। ये अच्छा है कि किसी को चोट नहीं आई। वहीं पास में ही रहने वाले एक और शख्स ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हम इस बात को लेकर बहुत उलझन में हैं कि क्या हुआ है। पुलिस की टीम जांच कर रही है। लोगों ने न्यूज इंडिया की संवाददाता भावना सिसोदिया से कहा कि इसके पीछे कोई साजिश है। पास में ही रहने वाले एक और चश्मदीद ने बताया कि उनके पास में ही घर है और जब घटना हुई तो ऐसा लगा कि कोई बिल्डिंग गिर गई। वो अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर तुरंत देखने लगे। उनको लगा शायद कहीं सिलेंडर फट गया होगा। जब वो सड़क पर आए तब देखा कि पाउडर उड़ रहा था और धुएं का गुबार आसमान में छाया हुआ था। ये देखकर उनका पूरा परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि ये कोई साजिश है। एक व्यक्ति ने बताया कि इस इलाके में कुछ समय से आसपास के लोग दारू पीते हैं। इस जगह के आसपास लोग दारू पीते हैं। कई संदिग्ध लोग यहाँ पर हमेशा घूमते रहते हैं। हो सकता है उनमें से ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन ये सच में काफी चौंकाने वाला है। प्रशांत बिहार में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और क्या कुछ कहा ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी संवाददाता भावना सिसोदिया की ये रिपोर्ट। सीआरपीएफ स्कूल में सुबह घटना बॉम्ब ब्लास्ट की घटना सामने आती है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर घटना हुई है वहां पर तमाम पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ की टीम, साथ ही साथ तमाम जो सुरक्षा दस्ता है वो यहां पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड यहां पर मौजूद है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और एनएसजी की टीम भी यहां पर मौजूद है। देख सकते हैं डॉग स्क्वाड, एनएसजी की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार सब जो धमाका हुआ है उसको लेकर एविडेंस खंगालने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है जब ये धमाका हुआ था तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक की रेंज में इस धमाके की आवाज हुई थी, जिसके कारण कुछ दुकानों के शीशे टूटे तो कुछ खड़ी हुई गाड़ियों के भी शीशे टूटते हुए नजर आए। कुछ लोग यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता से। राकेश जी, जब ये घटना हुई थी क्या आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी थी? हम बिल्कुल सुनी थी। मैं तो घर के बाहर ही था मैं, और बहुत तेज धमाका हुआ। जैसा लगा कि पता नहीं कोई, या तो दिमाग शुरू में तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। ऐसा लगा जैसे कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या कोई ट्रांसफार्मर फटा है। लेकिन इतना ज़्यादा धुआं हो गया था, कुछ मतलब आप ये लगाओ कि 200-300 मीटर तक तो कुछ नज़र ही नहीं आया। इतना ज़्यादा धुआं था। फिर और उस धुएं के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल थी कि आप टॉयलेट नहीं कर सकते, कि जैसे दम घुट रहा हो। तो जब 15-20 मिनट बाद जब धुआं थोड़ा कम हुआ तब पता लगा कि यहाँ इस तरह का ब्लास्ट हुआ है कुछ। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखो वो बताएगी कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो आवाज़ कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक गई थी हमारी। भीड़ नहीं होने की वजह से स्कूल भी बंद थे, छुट्टी थी। अदरवाइज कितना बड़ा हादसा यहाँ हो जाता उसका शायद हम लोग इमेजिंग नहीं कर सकते कि कितना बड़ा हादसा अगर ये स्कूल खुलने के टाइम पे अगर होता। ये पब्लिक नहीं होने की वजह से कैजुअलिटी नहीं हो पाई, लेकिन इतना बड़ा धमाका होना और वो भी इतने रिहायशी इलाके में, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम आगे इस इलाके में रह भी पाएंगे नहीं रह पाएंगे। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ लगता नहीं है कि चिंताजनक है? फिलहाल आज छुट्टी का दिन था, स्कूल बंद था। अगर स्कूल खुला होता था कुछ बहुत नुकसान हुई है 7:44 और जैसी हुई है तो यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं 2 खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है। ऐसा लगा क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटता है तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो पूरा धुएं का गुब्बार, पूरा धुआं बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी मिले हुए हैं।
और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच ही सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। रोहिणी इलाके में ब्लास्ट के बाद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। आतिशी ने लिखा कि रोहिणी स्थित एक स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट की घटना दिल्ली की चरमराती सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और बीजेपी की है, यानी दिल्ली की केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार की है, दिल्ली पुलिस की है। लेकिन बीजेपी अपना ये काम छोड़कर सारा समय दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने में लगाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का क्या कुछ कहना है। की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड। ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में। तो इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो निकल कर आता है वो दिल्ली पुलिस का निकल कर आता है, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।